अगर एसी चार्जिंग स्टेशन है तो वो तो 11,000 से शुरू हो जाते हैं, और जो डीसी चार्जिंग स्टेशन है, जिनको डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने 4.5 से 5 लाख के बीच। चार्जिंग स्टेशन को आप घरों में भी यूज कर सकते हैं, अपनी व्हीकल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है कि QR या RFID से ही ये लॉगिन होगा। तो अगर आपके गेट के बाहर लगा हुआ है तो कोई भी बिना पेमेंट किए, गवर्नमेंट कहती है आप बस कनेक्शन EV के नाम पर ले लो और चार्जिंग स्टेशन आप ऑपरेट कर सकते हो, अभी किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं। सर, जो ये चार्जिंग स्टेशन है, ये 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, और साथ में इसी वाले बॉक्स के साथ में हम 240 किलोवाट का भी सेम मॉडल में बनाते हैं। तो काइंड ऑफ जो ये चार्जिंग स्टेशन है, ये 120 किलोवाट एंड 240 किलोवाट दोनों को एक साथ कैटर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और आज का ये वीडियो EV चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप भी EV चार्जिंग रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कम कॉस्ट में इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरह से मशीनरी आप परचेज़ कर सकते हैं, और किस किस वैरायटी की जो EV चार्जिंग स्टेशन हैं वो आपके पास आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर वो भी शेयर करने वाले हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाए और आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो हेलो सर, हाउ आर यू? हाय सर, माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम चार्जक्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड हमारा जो बिज़नेस है वो कंप्लीट EV चार्जिंग स्टेशन का है। वो AC चार्जिंग स्टेशन अप टू 22 किलोवाट एंड DC चार्जिंग स्टेशन अप टू 240 किलोवाट पूरी रेंज को कवर करते हैं। साथ में हमारे पास एक और भी सॉल्यूशन है, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, या जिसको आप बोल सकते हैं चार्ज ऑन व्हील, और यू कैन से अ पावर बैंक काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तरह से आप इसको बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत मोबिलिटी एक्सपो में काफ़ी सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अभी हम आए हैं चार्जक्यू के स्टॉल पर। तो इस सामने आप देख पा रहे हैं हॉल नंबर 12A और स्टॉल नंबर 25 में चार्जक्यू का स्टॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएगा, और डिफरेंट कैटेगरीज़ के चार्जर इलेक्ट्रिक आपको यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये इस तरह की कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं AC चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि AC चार्जिंग स्टेशन एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन होता है, जिससे कि कोई भी नया इस बिज़नेस में आना चाहता है तो उसके लिए ईजी होता है, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है। तो AC चार्जिंग स्टेशन हमारे पास 3.3 किलोवाट, 10 किलोवाट, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट, इस तरीके के मल्टीपल AC चार्जिंग स्टेशंस हैं, और जिनमें लो कॉस्ट में हम एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो सर, ये चार्जिंग स्टेशन अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं पर्सन्स, या सिर्फ स्पेशली? चार्जिंग स्टेशन को आप घरों में भी यूज कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है कि QR या RFID से ही ये लॉगिन होगा। तो अगर आपके गेट के बाहर लगा हुआ है तो कोई भी बिना पेमेंट किए इसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, आप जब आएंगे तो आप उसमें पेमेंट को एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। आप अपने टाइम पर पेमेंट को जीरो करके आप अपनी चार्जिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। जो 3.3 किलोवाट चार्जेस है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 3.3 किलोवाट जो चार्जिंग स्टेशन है वो 3 पिन सॉकेट के साथ में लो कॉस्ट में अराउंड 11,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो 11,000 में आप 3.3 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन अपने वहाँ लगा सकते हैं। इट मीन्स काफ़ी कम कॉस्ट में 11,000 में आप जो अपना जो स्टार्टिंग है इस बिजनेस की कर सकते हैं सर। हाँ जी, जो 3.3 किलोवाट का जो चार्जिंग स्टेशन है वो 11,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम जैसा कि दिख रहा है AC चार्जिंग स्टेशन, जिसको भारत AC 01 बोलते हैं, इस चार्जिंग स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 व्हीकल्स एट अ टाइम चार्ज हो सकते हैं, और जो इसकी कॉस्ट आती है वो अराउंड 50,000 के आसपास आती है, 50,000 के करीब आती है। 50,000 के सर, इस चार्जर के अलावा और भी चार्जर्स हैं आपके पास में, ये सामने वाला चार्जर है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए। सर, जो सामने वाला जो चार्जर है ये अब यहाँ से DC चार्जिंग स्टेशन की रेंज स्टार्ट होती है। DC चार्जिंग स्टेशन में जैसा कि मेंशन भी है कि ये 30 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, जो कि 4 व्हीलर्स एंड हैवी व्हीकल्स को कैटर करता है, और ये सारी व्हीकल्स को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जी। और सर, इस चार्जिंग को लगाने की क्या कॉस्ट पड़ जाती है? तो सर, इस चार्जिंग स्टेशन की जो कॉस्टिंग है, स्पेशली 30 किलोवाट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक कॉस्ट आती है लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए इस चार्जिंग स्टेशन की। और उसके अलावा और भी चार्जिंग स्टेशन है DC फास्ट चार्जिंग में, लाइक 60 किलोवाट एंड 120 किलोवाट है जो। जी, तो सर, 2 चार्जर तो हमने आपके जो देख लिए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है आपकी? सर देखिए, हमारा जो R&D, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा इन हाउस R&D में डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो हमारी R&D है वो नोएडा में है, सेक्टर 60 में, और जो इसकी प्रोडक्शन या फैक्ट्री जो है वो कोटद्वार उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो सर, ये वाला जो चार्जर है
ये इसकी क्या क्वालिटी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? और सर ये चार्जिंग स्टेशन जो है जैसा कि मेंशन है 60 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। और ये 60 किलोवाट में डुअल गन चार्जिंग स्टेशन है। डुअल गन मीन्स 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम इससे चार्ज हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें जो एक एडिशनल फीचर दिया हुआ है जिसको डायनामिक लोड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, कि अगर केवल एक गाड़ी लगी हुई है तो उसको एक फुल पावर को, इधर की भी पावर को इसी गन की तरफ डाइवर्ट कर देगा, जिससे कि एक गाड़ी पर ही मैक्सिमम पावर के साथ में उसको चार्ज किया जा सके। इट मीन्स अगर सिंगल में गन में चलाते हैं तो काफ़ी जल्दी से सिंगल गन में पूरा 60 किलोवाट सिंगल आउटपुट पर देगा, और अगर डुअल गन में चलाते हैं तो 30 किलोवाट दोनों तरफ डिवाइड कर जाएगा। यस जी जी। और सर नेक्स्ट जैसे जैसे इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आती है वो अराउंड आती है अपनी 8 लाख के आसपास। 8 लाख के करीब। हाँ 8 लाख के करीब। तो सर जैसे जैसे किलोवाट बढ़ते जाते हैं जो कॉस्ट है थोड़ी वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन क्या है, अगर हमने जैसे बात करी किसी छोटे चार्जर की, जो जितना ज़्यादा पावर का हम चार्जर लगाते हैं इट मीन्स पर आवर उतना इलेक्ट्रिसिटी हम बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट हाइयर है तो उससे पर आवर जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। जी। अच्छा सर, इस तरह के जो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कितना कॉस्ट की एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है? कैसे कितने कॉस्ट में ये बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है एक पर्सन? सर देखिए, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर एसी चार्जिंग स्टेशन है तो वो तो 11,000 से शुरू हो जाते हैं, और जो डीसी चार्जिंग स्टेशन है जिनको डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने 4.5 से 5 लाख के बीच। तो 11,000 से और 4 से 5 लाख के बीच में ये स्टार्टिंग रेंज हो जाती है, और फिर जैसे कस्टमाइज चाहेंगे उस वो यस उसमें वो आप ये समझ लीजिए कि अप टू 20-25 लाख तक डीसी चार्जर्स की रेंज आती है। जी। अब नेक्स्ट वाला मैं देख पा रहा हूँ, इसके बारे में और बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज आपके पास चार्जिंग से रिलेटेड अवेलेबल है। सर जो ये चार्जिंग स्टेशन है ये 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, और साथ में इसी वाले बॉक्स के साथ में हम 240 किलोवाट का भी सेम मॉडल में बनाते हैं। तो काइंड ऑफ जो ये चार्जिंग स्टेशन है ये 120 किलोवाट एंड 240 किलोवाट दोनों को एक साथ कैटर करता है। सर ये 120 किलोवाट का जो है इसमें भी ड्यूअल गन हमें मिलने वाली है? इसमें भी डुअल गन मिलने वाली है, और डुअल गन के साथ में इसमें भी डायनामिक लोड मैनेजमेंट सिस्टम मिलने वाला है, ठीक है, जिससे कि अगर पावर एक सिंगल आउटपुट की तरफ डाइवर्ट हो रही है, अगर केवल एक व्हीकल चार्ज होती है एट अ टाइम, तो पूरी की पूरी पावर सिंगल गन से मिलेगी आपको। सिंगल गन से है कि जो ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है, एक तो QR स्कैन करके आप समझ सकते हैं, मतलब कि QR स्कैन करके पेमेंट करके आप चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं, RFID से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके के मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैं सारे, जिनसे आप अपने व्हीकल्स को चार्ज इनिशिएट कर सकते हैं। सर काफ़ी लोग बाग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं और लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं और बीच में उनकी गाड़ी बंद हो गई है चार्जिंग की वजह से, तो उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल है? सर देखिए उस केस में भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है चार्ज ऑन व्हील्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट का स्पेशली मोटिव ही यही है कि इसमें इनबिल्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, जो कि अप टू 150 किलोवाट आवर तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टेशन से 4-5 गाड़ियों को चार्ज करने की एनर्जी ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये CCS को सपोर्ट करता है, DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। और इसमें सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन क्या है कि अगर मान लीजिए व्हीकल्स में भी ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पीक आवर चलता है और ऑफ पीक चलता है, तो इससे बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होने वाली है इस प्रोडक्ट से। रीज़न इज कि ऑफ पीक में आप चार्ज करेंगे तो एक इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, इसको सोलर से भी चार्जिंग का प्रोविज़न है, तो अगर सोलर से चार्ज करते हैं तो ग्रिड पर लोड नहीं आता है। तो ओवरऑल जो कंपनी का मोटिव है वो ग्रिड बैलेंसिंग पर है, कि ग्रिड को अनबैलेंस होने से, क्योंकि EV की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, तो ग्रिड को अनबैलेंस होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है उस पर भी ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। उसी का एक प्रोडक्ट है चार्ज ऑन व्हील्स। इसमें क्या है, हम छोटे पावर बैंक भी बनाते हैं, कि अगर कोई बंदा लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है या अपने व्हीकल्स में वो अप टू 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा बैकअप चाहता है, तो वो उस यूनिट को अपने बूट स्पेस में रख करके कैरी कर सकता है। कहीं भी व्हीकल डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज भी कर सकता है। मल्टीपल फंक्शन वाला ये व्हीकल है, ये चार्जिंग स्टेशन है, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से लैस, जैसे सर ने बताया, वो आपको मिलने वाली है। सर एक और चार्जिंग मैं देख पा रहा हूँ, ये किस तरह का है, इसके बारे में और ब्रीफ कीजिए। सर जो ये चार्जिंग स्टेशन है इसको बोलते हैं LEV DC चार्जिंग स्टेशन। इसमें क्या है, ये लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का DC फास्ट एंड स्लो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन है। तो दिस इज स्पेशली फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स।
तो ये उस मार्केट को कैटर करता है, जो कि आज की डेट में एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट बन सकता है। रीज़न इज कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जो नंबर्स हैं वो मार्केट में काफ़ी हायर हैं, तो उनको चार्जिंग के लिए या उसमें जो यूजर के माइंड में जो रेंज एंड एंग्जाइटी का चैलेंज होता है उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए काम की होने वाली हैं। सर अपनी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर वो और ब्रीफ कर दीजिए, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद में जो लोग आपसे जुड़ना चाहें वो रीच आउट कर पाएँ। जी, हम पहले तो कंपनी की जो वेबसाइट है www.evchargeq.com, इस पर विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आती है। साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9560071181, एक कॉन्टैक्ट नंबर ये है। साथ में सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9560955044 एंड मेल ID sales@evchargeq.com। तो जिन लोगों को ईवी से रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्ट है वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या सिंपली मेल भी कर सकते हैं, या वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। और इस तरह का बिजनेस हाई डिमांडिंग बिजनेस है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ईवी व्हीकल की डिमांड बढ़ती जाएगी तो पेट्रोल पंप है वो कम होते जाएंगे, और इस तरह का जो बिजनेस है वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। इन शॉर्ट यही कह सकते हैं, जैसा आपने बताया है कि एक कमिंग फ्यूचर का पेट्रोल पंप है। तो आज जैसा हम पेट्रोल पंप को देख पाते हैं, आफ्टर 5 to 7 ईयर्स पेट्रोल पंप जैसी कमाई चार्जिंग स्टेशन से हो सकती है। इसलिए उसमें हम अगर 7 से 10 साल का इंतज़ार करने के बजाय आज से एंटर करेंगे तो शायद उस चीज़ को अचीव करना ईजी होगा, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट भी इस पर लाइसेंस का प्रोसेस लाएगी, बहुत सारी प्रोसेस मतलब क्राइटेरिया लाएगी। बट करेंटली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नमेंट कहती है आप बस कनेक्शन ईवी के नाम पर ले लो और चार्जिंग स्टेशन आप ऑपरेट कर सकते हो, अभी किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की अभी नीड नहीं है, सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ में। बिल्कुल।